हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में हम लोग कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। कबीरदास जी के जीवन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन सभी को विस्तार से जानेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में लहरतारा नामक स्थान पर, जो कि वाराणसी में है। और उस समय सैयद वंश का आधिपत्य था। और इनकी मृत्यु के बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है कि इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पे हुई थी। और उस समय लोधी वंश का आधिपत्य था। अब ये जो कबीरदास जी हैं, ये कौन से संप्रदाय से थे? ये निर्गुण भक्ति संप्रदाय से थे। ये किसी पर्टिकुलर किसी धर्म या रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। इनका ये मानना था कि संपूर्ण जो ये विश्व है वो एक सूत्र में बंधा रहना चाहिए। और अलग अलग धर्मों के जो संकलन थे, जैसे कि हिंदुज़्म में जो अच्छी चीज़ें थी और मुस्लिमिज़्म में जो अच्छी चीज़ें थी, उन सब का क्या किया इन्होंने? संकलन किया। और जो साधु संत थे और मुस्लिम सूफी संत थे, उन सभी को एक सूत्र में पिरोने की इन्होंने कोशिश की अपने जीवन काल में। और ये निर्गुण संप्रदाय के फॉलोअर थे। अब बात करते हैं इनके माता पिता के बारे में। तो इनके माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। और इनका जो पालन पोषण हुआ था, इनके पालन पोषण किसने किया था? इनके पालक थे नीरू और नीमा नामक जो दंपति थे, उन्होंने जो है इनका पालन पोषण किया था। और इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम था लोई। और इनके दो संतान थी। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। और इनके गुरु कौन थे? ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे। तो कबीरदास जी के गुरु जी का नाम था रामानंद, जो कि बहुत ही राम भक्ति में लिप्त रहने वाले एक संत थे। कबीरदास जी के जो रचनाएं हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ है, इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अवधी भाषा के साथ साथ जो है इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की जो विभिन्न भाषाएं हैं, हिंदी में खड़ी बोली का, अवधी बोली का, और साथ ही साथ पंजाबी और उर्दू के कुछ वर्ड का भी प्रयोग किया है। इसीलिए जो है इनकी जो भाषा है, इनकी रचनाओं को जो पंचमेल खिचड़ी के नाम से किसने संबोधित किया है? श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कह के भी संबोधित किया है। अब इनकी रचनाएं क्या हैं, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि इनकी जो रचनाएं थी, ये निरक्षर थे, अर्थात इनको लिखना नहीं आता था। तो इनकी जो रचनाएं थी, जो ये छंद या चौपाइयाँ गाते थे, और अपने इन छंदों और चौपाइयों के माध्यम से जो समाज को अच्छी और एक धार्मिक, मार्मिक और साथ ही साथ एक संदेश देते थे, जिससे कि संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बंधा रहे और अच्छे कर्म को करता रहे। तो इनकी जो बोली थी, इनके शिष्यों ने क्या की? साखी और सबद और रामायणी में इनका संकलन किया। और साखी में क्या लिखा इन्होंने? साखी में जो है इनके शिष्यों ने इनके सिद्धांतों का निरूपण किया है। और साथ ही साथ जो सबद है, सबद में इन्होंने गैप पदों का प्रयोग किया है। इसमें गायन से रिलेटेड जो पद हैं वो गाए जा सकते हैं, ऐसे पदों का संकलन पाया जाता है। रेमैनी को मोस्टली क्या किया इन्होंने? इसमें इनकी जो रेमैनी है, इसमें चौपाई और छंदों का प्रयोग देखा गया है। अब कबीरदास जी का जो विचार थे, उससे जो है रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी प्रभावित थे। और साथ ही साथ गुरु नानक देव भी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, इनके विचारों, इनकी अभिव्यक्ति के कारण। तो क्या किया, जो कबीरदास जी के जो शब्द हैं, साखी हैं, इसमें से कुछ संकलन जो है गुरु ग्रंथ साहिब में इसका संकलन पाया जाता है। और इनका जो है
मोस्ट जो अच्छे अच्छे जो इनकी रचनाएं थी उनका संकलन लेके गए। अभी भी देखिए कि गुरुद्वारों में और शबद कीर्तन होता है जिसमें कि इनके जो रचनाएं हैं उनको भी आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि इनकी भाषा को जो है शुदु कक्कड़ी भी कहा गया है। और शुदु कक्कड़ी किसने कहा है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। शुदु कक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को शुदु कक्कड़ी कहा है। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कबीरदास जी का जीवन था वो निर्गुण संप्रदाय से रिलेटेड था। और जो कबीरदास जी थे इनकी जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा नामक स्थान पे वाराणसी में सैयद वंश के काल में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में मगहर नामक एक स्थान पे। और जो उस समय शासन काल था क्या था, लोधी वंश का शासन काल था। साथ ही साथ जो इनको किसने वाणी का डिक्टेटर कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। और पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा को किसने कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने पंचमेल खिचड़ी कह के इनकी भाषा को संबोधित किया है। और साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को क्या कहा है, शुदु कक्कड़ी कह के संबोधित किया है। इनके पुत्र थे और एक पुत्री थी। इनके पुत्र का नाम कमाल और उनकी पुत्री का नाम क्या था, कमाली था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था, लोई था। माय डियर फ्रेंड्स, इनके जो पालक थे वो नीमा और नीरू नामक दंपति थे। और साथ ही साथ इनकी कुछ रचनाओं के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो इनके रचनाओं में साखी शबद और रैमैनी थी। और इनके जो कुछ कथन थे वो थे, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। और एक कथन था, पठत 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 कि तो दिन बीते, गति एको न जानी। और इनका एक कथन था, राम नाम का कुता, मैं राम नाम का कुता और मोतिया मेरा नाम। और साथ ही साथ था, राम भरोसे बैठ के जग का मुजरा देख, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। इस प्रकार के इनके कथन थे। इससे आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी राम भक्ति भी प्रचुर मात्रा में है। और राम के बारे में इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कथन भी किए हैं। और ये गले में तुलसी की माला भी धारण करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई नॉलेज है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गया है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।